तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से घर बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से एसबीआई बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप एसबीआई बैंक की ब्रांच में जाकर के अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो वहां पर आपको 3,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोला जाएगा, प्लस 1,000 रुपए का इंश्योरेंस भी लेने के लिए बोला जाएगा। लेकिन आप अपने घर बैठे मोबाइल फोन की मदद से यूनो एप्लीकेशन की मदद से आप एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। किस तरीके से आपको ये अकाउंट ओपन करना है उसका लाइव कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस अकाउंट में आपको आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड यानी कि आपके डेबिट कार्ड की एक फोटोग्राफ आपके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन यानी कि यूनो एसबीआई में ही बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं कैश विड्रॉल करने के लिए तो वो भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। अकाउंट ओपन होने के बाद आप चाहें तो अपनी ब्रांच जाकर के अपनी पासबुक और चेकबुक भी ले सकते हैं, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी जाएंगी, और आपका डेबिट कार्ड भी आपको ब्रांच में ही मिलेगा या फिर आपके घर पर भी आपको भेजा जा सकता है। अकाउंट आपको किस तरीके से ओपन करना है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आना है। प्ले स्टोर पर आपको यूनो एसबीआई बैंक का ऑप्शन मिलेगा। ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ सेकंड्स का आपको वेट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी लैंग्वेज पूछी जाएगी, तो आप यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ नीचे आपको लेट्स गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। आपको यहाँ नीचे कॉर्नर में ओपन सेविंग अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लेट्स बिगिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर की डिटेल्स फिल करने के लिए कंसेंट देना पड़ेगा, तो आपको यहाँ टिक बॉक्स पे टिक करके एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो मोबाइल नंबर कोशिश करिएगा आप वही एंटर करें जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आप टिक बॉक्स पर टिक करके यहाँ एरो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास आपका CKYC नंबर मौजूद है। आपके पास आपका CKYC नंबर नहीं होगा तो आपको यहाँ नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और नीचे एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपके आधार कार्ड का नंबर पूछा जाएगा, तो अपने आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद नीचे एरो वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। आपके सामने एक कंसेंट फॉर्म खुल करके आ जाएगा। आपको सिंपली टिक बॉक्स पर टिक करके एरो पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको SMS भेजने के लिए सबसे पहले यूनो एसबीआई आपसे परमिशन मांगता है, तो आपको अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड भेजा जाएगा। वो OTP आप यहाँ पर फिल करके नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मेरा जो OTP कोड है वो यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है, कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है। आपको पेज को रिलोड नहीं करना है, कुछ सेकंड्स आप वेट करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे आपका जो आधार कार्ड है वो सक्सेसफुली वेरीफाई कर लिया जाएगा। आधार कार्ड वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर आपसे आपके पैन कार्ड का नंबर पूछा जाएगा। पैन कार्ड नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आप अपना नाम एंटर करेंगे जो आपके पैन कार्ड पर मौजूद हो, और इसके बाद यहाँ पर आपको एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोबारा से आपके सामने एक पैन कार्ड का कंसेंट फॉर्म खुल करके आएगा। आपको टिक बॉक्स पर टिक करके एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे आपका जो पैन कार्ड है ये भी सक्सेसफुली वेरीफाई कर लिया जाएगा। ये डिटेल्स वेरीफाई होने के बाद आप देख सकते हैं आपकी जो आइडेंटिटी है वो वेरीफाई हो चुकी है। अब आपको अपनी कुछ और डिटेल्स फिल करनी है, तो आप नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। एक्स्ट्रा डिटेल्स में आपको सबसे पहले तो अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है जो आप रेगुलरली यूज करते हो। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो ऑप्शन में मान लेते हैं अगर आप यहाँ पे फादर्स नेम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम एंटर करना है। यहाँ पर आपको मदर नेम का भी ऑप्शन मिलेगा, आप उसको भी सेलेक्ट करके अपनी मदर का नेम भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप डिफरेंटली एबल पर्सन है, यानी कि आपके हाथ पैर सब सही सलामत है या फिर नहीं। अगर सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद नीचे एरो पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे कुछ और आपकी डिटेल्स पूछी जाएंगी, जिसमें सबसे पहले आपको अपना ऑक्यूपेशन टाइप बताना है। इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि आप क्या काम करते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस सेलेक्ट करिए, सर्विस यानी कि जॉब करते हैं तो वो सेलेक्ट करिए। अगर आप हाउसवाइफ, रिटायर्ड पर्सन या स्टूडेंट है तो अदर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बिजनेस सेलेक्ट किया है। अब हमें यहाँ पर अपना ऑक्यूपेशन सब टाइप सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बताना है कि आप किस तरीके का काम करते हैं। आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेस ट्रेड में करते हैं, सर्विस सेक्टर में करते हैं, लेबर को माइग्रेट करते हैं यानी कि लेबर ढूंढ करके लेकर आते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, या फिर किसी अलग तरीके के सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे कि आजकल यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी एनुअल इनकम पूछी जाएगी, यानी कि आप सालाना कितनी इनकम करते हैं वो आप यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम बताना है, आपको किस तरीके से अर्निंग होती है। अगर आप जॉब करते हैं तो आप सैलरी सेलेक्ट करिए, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस, हाउसवाइफ, रिटायर्ड पर्सन या स्टूडेंट है तो फैमिली इनकम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशन बतानी है, यानी कि आपने कितनी पढ़ाई करी हुई है। तो आप 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी जितनी आपने पढ़ाई करी है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद आपको एरो वाले ऑप्शन पर नीचे क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, या फिर आप इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, बताना नहीं चाहते, तो आप डू नॉट विश टू डिस्क्लोज वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। वरना अगर आप सिंगल या मैरिड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन बताना है। रिलीजन में आप सेलेक्ट करेंगे आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, या फिर बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, ज़ोरास्ट्रियंस हैं, या आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी कैटेगरी पूछी जाएगी, आप कैटेगरी में सेलेक्ट करेंगे आप जनरल हैं, बैकवर्ड कास्ट के हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करिएगा। और ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ नीचे एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा। परमानेंट एड्रेस वो होता है जो कि आपके आधार कार्ड पर मौजूद होता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, इसके अलावा यहाँ टाउन और विलेज सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ नीचे आप देखिए आपसे पूछा जाएगा, अगर मान लेते हैं आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पे नहीं रहते, कहीं और रहते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है आई हैव अ डिफरेंट कम्युनिकेशन एड्रेस। तो आप इस टिक बॉक्स पर टिक कर सकते हैं और अपना दूसरा एड्रेस फिल कर सकते हैं, क्योंकि उसी एड्रेस पर आपका डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक आपको भेजा जाएगा। तो एड्रेस आप बहुत ध्यान से फिल करिएगा। अगर आप किसी दूसरे एड्रेस पर रहते हैं तो आपको इस ऑप्शन पर टिक करना है और इसके बाद आपको अपनी कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। एड्रेस लाइन 1 और 2 में पिन कोड आप यहाँ एंटर करेंगे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर एंटर करेंगे और इसके बाद नीचे एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने एक कंसेंट फॉर्म खुल करके आ जाएगा। आपको सिंपली टिक बॉक्स पे टिक करके नीचे एरो पर क्लिक करना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। नॉमिनी वो होता है अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपका नॉमिनी बैंक जाकर के बचा हुआ फंड विड्रॉल कर सकता है। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो आप येस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नॉमिनी का नाम यहाँ पर एंटर करेंगे, उनके संग आपका क्या रिलेशनशिप है, वो आपके हस्बैंड, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, अंकल, आंटी हो सकते हैं, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आपके नॉमिनी की जो एज है वो 18 साल से ऊपर की है तो आप येस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर वो माइनर है तो नो को सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा उनका डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ आपसे नॉमिनी का एड्रेस पूछा जाएगा। अगर आपका और नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो आप इस टिक बॉक्स पे टिक कर लीजिएगा और उसके बाद नीचे आपको एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते तो आप सिंपली नो वाले ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी नॉमिनी ऐड नहीं करनी हूँ तो मैंने यहाँ नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया है। इसके बाद हम यहाँ नीचे एरो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप कंफर्म कर रहे हैं आपको नॉमिनी ऐड नहीं करना है, तो आपको यहाँ कंटिन्यू विदाउट नॉमिनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप देखेंगे आपको अपनी बैंकिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यानी कि आपको अपनी ब्रांच वगैरह सेलेक्ट करनी है। तो अब हम नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको अपना ब्रांच कोड या फिर लोकेशन डालना है। आप यहाँ पर अपना पिन कोड एंटर कर दीजिएगा। पिन कोड के हिसाब से आपकी जो भी नियरेस्ट ब्रांच होगी एसबीआई बैंक की वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी, उसे आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने अपना जब पिन कोड डाला तो मेरे पास यहाँ पे 2 ब्रांचेस आ रही हैं। हम अपने अकॉर्डिंग जो भी नियरेस्ट ब्रांच हो उसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपनी ये ब्रांच सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद हम नीचे एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने पीपी डिटेल्स खुल करके आ जाएंगी कि आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन तो नहीं है, यानी कि पॉलिटिक्स से आपका कोई लेन देन तो नहीं है। आपको सिंपली यहाँ टिक बॉक्स पर टिक करना है। इसके बाद यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि फटका डिक्लेरेशन फॉर्म आपके सामने आएगा। आप इंडिया के ही रेसिडेंस है और इंडिया में ही टैक्स पे करते हैं, तो इस टिक बॉक्स पर भी आप टिक करेंगे। यहाँ आपसे बोला जाता है कि आपको डेबिट कार्ड नहीं चाहिए। अगर आपको डेबिट कार्ड नहीं चाहिए तो आप इस टिक बॉक्स पर टिक करेंगे। अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है कैश विड्रॉल करने के लिए, तो आपको इस टिक बॉक्स पर टिक नहीं करना है। अगर आपको व्हाट्सएप सर्विसेज चाहिए तो आप इस ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। अगर नहीं चाहिए तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा और उसके बाद एरो पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप सैलरी सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, यानी कि सैलरी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। अगर आपको सैलरी अकाउंट ओपन करना है तो आप यहाँ पहले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ सेविंग अकाउंट ओपन करना है, सैलरी अकाउंट ओपन नहीं करना, तो आप यहाँ नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या क्या फैसिलिटी चाहिए। आपको आपका फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो आप इस टिक बॉक्स पर टिक करेंगे। वर्चुअल डेबिट कार्ड चाहिए तो इस टिक बॉक्स पर टिक करेंगे और उसके बाद नीचे एरो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, जो भी आप अपने डेबिट कार्ड पर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो अपना नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर आपसे आपका वेरिएंट पूछा जाएगा। फिजिकल डेबिट कार्ड का वेरिएंट क्या रखना चाहते हैं, रुपए, वीजा या फिर मास्टर कार्ड। और सेम इसी तरीके से आपको वर्चुअल कार्ड का भी वेरिएंट सेलेक्ट करना है, रुपए, वीजा या फिर मास्टर कार्ड। आप किसी भी वेरिएंट में अपना डेबिट कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं और इसके बाद आपको नीचे एरो पर क्लिक करना है। आगे बढ़ने के बाद आपने अभी तक जितने भी डिटेल्स फिल करी हैं वो सभी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर आप कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अभी एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको सिंपली पेज को स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ नीचे एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस खुल करके आ जाएंगी। आपको यहाँ टिक बॉक्स पर टिक करके एरो पर क्लिक करना है। आपकी जितनी भी डिटेल्स है वो यहाँ पर आपने कंप्लीटली फिल कर ली है। अब आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है तो आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद आपको अपनी वीडियो कॉल के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगी आपके एजेंट के साथ, जो कि आपका ओरिजिनल पैन कार्ड साथ ही में आधार कार्ड चेक करेगा। इसके अलावा एक पेपर के ऊपर आपसे सिग्नेचर करवा कर भी देखेगा। केवाईसी कोशिश करिएगा आप एक बार में कंप्लीट कर लें, क्योंकि एसबीआई बैंक में अगर आप ब्रांच में जाकर केवाईसी करेंगे तो वहां पर आपकी केवाईसी नहीं की जाएगी। आपको उल्टा दूसरा सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए बोला जाएगा। केवाईसी आपको शांत कमरे में बैठकर कंप्लीट करनी है, ताकि कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। और केवाईसी के दौरान वो आपसे आपकी कुछ और भी डिटेल्स पूछ सकते हैं, जैसे कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका मोबाइल नंबर। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको प्ले स्टोर पर आना है। प्ले स्टोर पर आपको ये यूनो एसबीआई एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेगा। इसे आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप इसी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं और साथ ही में फंड ट्रांसफर करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये था पूरा प्रोसेस, आप किस तरीके से एसबीआई बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।